एक ऐसी पार्टी जिसने पहले अपने मतदाता के साथ विश्वासघात किया, फिर किसान आंदोलन में किसान के साथ विश्वासघात किया कि भाई ये 3 बिल वापस नहीं होंगे, फिर उसके बाद हमारे खिलाड़ी और बेटियों के साथ इस विश्वासघात किया जो जंतर मंतर पे बैठे, और बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसने, एक कानपुर के अंदर मेरी उत्तर प्रदेश में ड्यूटी लगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वहां पर एक बहुत मशहूर एक लड्डू की दुकान है, उस लड्डू की दुकान पे लिखा हुआ है कि ऐसा कोई नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। भाई वो जो लड्डू की दुकान पे लिखा है वो इन पे भी लागू है, कोई ऐसा बचा नहीं जिनको इनने ठगा नहीं। ठीक बात है कि नहीं? ठीक बात। हमारे किसान भाइयों पर शाहबाद कुरुक्षेत्र में लाठी चार्ज और लाठी बरसाने का काम इस सरकार ने किया, तो आज ये सभा हाथ से हाथ जोड़ो ना होकर हमारे किसानों के, हमारी बेटियों के पक्ष में एक महापंचायत और 1 दिवसीय धरने का रूप इसने लिया है। मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं। सबने जाके समर्थन दे दिया खट्टर साहब को, बीजेपी को, दुष्यंत चौटाला से लेकर कुलदीप बिश्नोई तक। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इन्होंने तो समझौते कर लिए होंगे, मगर हिसार की जनता ने कोई समझौता नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, हिसार की जनता इनके खिलाफ खड़ी थी 2019 में, फिर भी 3 सीट दे दी थी इनको। अगर अब चुनाव होगा तो 9 में से मुझे विश्वास है 9 की 9 सीट हिसार से बीजेपी खिलाफ जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाएंगे। जो विश्वासघात हुआ है इसका बदला लिया जाएगा। जेजेपी पार्टी, पिछली बार भी लोग बड़े दुखी थे बीजेपी से, 2014 से 19 तक खट्टर सरकार से बहुत दुखी थे, बदला चाहते थे, बदलाव चाहते थे। 2019 में जब चुनाव हुआ, नारा था बीजेपी का 75 पार, था कि नहीं था नारा 75 पार का? नारा था 75 पार। 2019 के पिछले इलेक्शन में टीवी दिखा रहा था 85 पार, लेकिन हरियाणा का मतदाता कुछ और चाह रहा था। नतीजा आया 40 पे सुई रुक गई, बराबर में कांग्रेस आगे खड़ी हो गई, 31 सीट पे कांग्रेस। अगर लोगों को पता होता इतना नजदीकी मामला है तो लपेट लेते लोग, यही बात है, लपेट लेते, कहीं लपेट लेते। बराबर आगे कांग्रेस खड़ी हो गई, 3900 वोटों का फर्क रह गया। 3900 वोट किसी बड़े छोटे गांव से भी 3900 वोट, आजाद नगर की वोट कई गुना है। 3900 वोटों का फर्क रह गया। 3900 वोट अगर हमारी ज्यादा आती तो कांग्रेस की 36 और बीजेपी की 33 सीट आती प्रदेश के अंदर, लेकिन बराबर का बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली। 75 पार के नारे की हवा निकल गई, और जब हवा निकल गई तो एक पार्टी के हाथ में बात आ गई। 10 जिसके विधायक थे, जिस पार्टी का नारा था बीजेपी को करो जमुना पार, जमुना पार का नारा था कि नहीं था जेजेपी का? मैं ये भी पूछना चाहता हूं आपसे। कहता था जमुना पार, एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए पक्के यार? और हरियाणा में बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार, जनता करी हाहाकार। इलेक्शन का नतीजा आया, जेजेपी के उचाना से जीते दुष्यंत चौटाला जाके उचाना में सवाल पूछा उनने, क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा लोगों से, लोगों ने कहा कि जमुना पार का नारा था, कुछ भी कर लेना लेकिन बीजेपी को जाके समर्थन नहीं देना। लोगों ने वहां पे ये कहा, इलेक्शन कहा था कि नहीं कहा था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। टीवी ने दिखाया, पूरे उचाना ने खड़े होकर कहा। वहां से उचाना से चल के जींद में आए, जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि जो 5100 पेंशन देगा हम उसका समर्थन करेंगे। 31 विधायकों ने दिल्ली में हुड्डा साहब के साथ बैठ के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का पहला घोषणा पत्र की बिंदु पे लिखा हुआ है 5100 पेंशन, और तारीख लिखी हुई है 1 नवंबर 2019। आप हमारे साथ आओ, 5100 पेंशन आज से 4 साल पहले मिल जाती। 5100 पेंशन देंगे। लोगों ने बीजेपी के खिलाफ आपके 10 एमएलए जिताए, लेकिन जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे उन्होंने करी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में। जींद से गाड़ी चली रोहतक और बहादुरगढ़ तक, तो गाड़ी रास्ते पे चल रही थी। दिल्ली के अंदर आते ही दिल्ली की टेढ़ी बेढ़ी सड़कों पे गाड़ी रोलती पोलती सलती घिसलती बीजेपी के बाढ़ने के आगे गाड़ी खड़ी हो गई, समर्थन डिक्लेयर कर गया। और समर्थन डिक्लेयर कर गए केंद्रीय गृह मंत्री के घर, बोला भाई 5100 पेंशन पे फैसला हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, उस बात के 4 साल के बाद पूछना चाहता हूं, अपने बड़े बुजुर्ग से पूछना चाहता हूं, अपनी बूढ़ी मां से पूछना चाहता हूं, वह थारी 5100 पेंशन आई है कि नहीं आई है? मैं सच्चाई सच्ची पूछना चाहता हूं। ये तो धोखा है। एक ऐसी